फाइनली काशवी ने धमकी दे दी है मायरा को, मैं पूरी पावर लगा दूंगी मेरे बच्चे को हासिल करने में। देखती हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। और वहां आदित्य को पता चल गया कि अर्जुन ने उसके साथ खिलवाड़ किया था। बोला, इस जेंटलमैन के साथ खिलवाड़ करके अर्जुन तूने बिल्कुल भी सही नहीं किया। अब तुम देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं। तो कहानी पे फोकस करें तो एपिसोड का एंड जो था, तरुण के बैग से निकलेगी गन। फिर प्रिंसिपल को पता चलेगा, काशी वहां पे आएगी, बोलेगा इसके अंदर गन है, वो भी गलत बात है। तो इसलिए तरुण को स्कूल से सस्पेंड किया जाता है। फिर अचानक एक बाइक वाला तरुण को लेके जाता है। काशी उसका पीछा करती है कि कौन है ये अनजान आदमी जो तरुण को लेके जा रहा है। फिर उस जगह पे पहुंचती जहाँ पे वो गुम हो जाता है। फिर अचानकली अंदर से आवाज आती है, बचाओ मम्मा करके, क्योंकि तरुण को किसी ने पकड़ रखा है उसे हाथ से। वो मैंने बोला ना, वो किडनैपिंग वाले जो बच्चों से भीख मंगवाते हैं, उस गैंग के पास तरुण पहुंच चुका है। अब काशवी कैसे जान बचाएगी वो पता चलेगा आने वाले एपिसोड्स में। अब तरुण के अंदर गन कैसे है, इसमें भी एक पीछे साजिश है। चलो बताता हूं किसकी। देखो, आज हुआ यूं कि ये लोग डेट पे जाने वाले थे। तो आए, बोला आदित्य के डेट पे, बोला वहां डेट पे जा रही हो। बोला आप कुछ ज्यादा मत सोचो, उसने अच्छा काम किया और उसने पूछा खाने पे चलोगी, तो बस खाना खाने जा रहे हैं हम लोग। बोला अच्छी बात है, खाना खाने जाओ, मैं कहा मना कर। आदित्य आया, ठीक तो हो ना तुम? हाँ ठीक हूँ, चलो काशी चलते हैं। ये कैसे बिहेव कर रहा है, ना तारीफ की, आज साड़ी कैसी पहनी, कपड़े कैसे पहने, कुछ भी नहीं। चलो। फिर आदित्य जाके सीधा गाड़ी में बैठ गया है। ना गाड़ी का दरवाजा खोला ना कुछ, बैठ गई। अजीब बिहेव क्यों कर रहा है आज, थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है ये आदि। बोला चलो देर हो रही है। बोला हाँ आई आई, ऐसे करके काशी गाड़ी में तो बैठी। फिर वो सारी अर्जुन की बातें उसे याद आ रही थी कि अर्जुन जैसे कहा मैं वैसे ही कर रहा हूँ। फिर होटल में पहुंचे। होटल में भी उसको इतनी खुजली हो रही थी, इतनी खुजली हो रही थी। बोला मन कर रहा है फटाफट डिनर फिर कटे, मैं निकलू यहाँ से, घर जाऊं अपने, पता नहीं क्यों दिक्कत हो रही है बहुत मुझे। काशी ने बोला यू कंफर्टेबल, आज तुम अजीब क्यों लग रहे हो, मतलब खोए खोए लग रहे हो, बात भी नहीं कर रहे हो। बोला एक्चुअली मैं थकान ये वो। तो फिर वो तुमने ट्रेनिंग ली नहीं ली, बोला ना थकान थी आज, तकलीफ थी। तो फिर डिनर कल रख देते, आज क्यों लगा? बोला इतनी भी थकान नहीं थी कि डिनर कल लगता, आज रख दिया। सही बात है, तो तुम कंफर्टेबल नहीं लग रहे हो इतने में। मैंने बोला बिल लेके आना, मेरा हो गया यार, तुम्हारा कश्मी हो गया? बोला हाँ हो ही क्या, बिल लाना। बिल लाया, फिर बोला काशवी बिल पे कर दो तुम। ठीक है कोई बात नहीं, पे कर देती हूँ। काशवी सोचने लगी ना, कभी ये मेरे को बिल पे करने के लिए बोलता है, दरवाजा भी गाड़ी का खुद खोलता है। आज इसका बिहेवियर जरा बहुत अजीब लग रहा है मुझे। काशवी ने बिल पे किया, घर पे गए, घर पे घुसे, दादी ने बोला इतना मूड क्यों खराब है तुम्हारा? बोला इस आदि की वजह से पूरा टाइम, पता नहीं आदि किस मूड में था आज, समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। हुआ क्या, बोला गाड़ी का दरवाजा नहीं खोला, बिल पे, मुझे बिल पे करने से दिक्कत नहीं थी, पर ऐसा बिहेवियर कभी आदि करता नहीं था। बोला मैं कल बात करूंगी उससे। वहां पे अर्जुन को सपना आया कि आदि और काशवी दोनों डांस कर रहे, कपल डांस, गाना बज रहा है और दोनों बस ये जॉइंट होने वाले। वहां पे अर्जुन नींद में बोला छोड़ मेरी काशवी को, छोड़ मेरी काशवी को। वहां भाई बागे क्या बोले जा रहे हो तुम? लगता है इसने सुन लिया रे, तो ये भी बात का पतन कर करने की कुछ पता। अरे यार वो मिनिस्टर वाला सीन दिमाग में चल रहा था, तो मैं ऐसा बोला था छोड़ काशवी को। उस मिनिस्टर की हरकत ऐसी। बोला तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? बोला हाँ वो बच गई नौकरी, आदित्य ने बचा लिया, मिनिस्टर को सजा मिल गई। ओके। फिर अचानक अर्जुन बैग खिसकाया, तो अर्जुन के बैग से गन निकला। रहे ये गन सबमिट कराना भूल गया मैं, कल सुबह जाके सबमिट करवा दूंगा मैं। फिर कश्मीरी मैंने सोचा अब मैं इस गन से कुछ एक गेम खेलूंगी। जैसे ही रात को तीनों सोए, महिमा उठी और गन अर्जुन के बैग से निकाल के तरुण के बैग में रख दिया। क्यों? क्योंकि तरुण को स्कूल से महिमा को निकालना था और काशवी की लाइफ से दूर करना था। अब वो कैसे? काशवी पहुंची मायरा के पास, बोला देख नाटक मत करना, मुझे सब बताए कि उस दिन
तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, तुमने नितिका को पैसे दे के बच्चा लिया, और वो मरा हुआ बच्चा तुमने मेरे पास छोड़ा, और मेरा सही बच्चा तुम लेके चली गई। इसलिए मेरा बच्चा मुझे वापस चाहिए। मुझे आई नो कि तुम सिंगल मदर हो, तरुण की परवरिश भी नहीं कर पाती, इसके लिए मैं मेरे बेटे को बहुत अच्छी परवरिश देना चाहती हूँ। उसके जूते भी फटे हुए थे, बोला जूते की बात है तो मैं उसे नया लेके दूंगी, परवरिश की बात है तो मैं उससे अच्छी परवरिश करूंगी, पर यह कहने की जरूरत नहीं है कि वो मेरा बेटा नहीं है। गलत चीज मत बोलना यहाँ पे। बोला मैं सब जानती हूँ, नाटक मत करो। बोला तू नाटक मत करो, यहाँ से निकल जाओ और मेरे बेटे से दूर रहना। समझ गई तुम? फालतू की बकवास किए जा रहे हो, कुछ बोल नहीं रही हो। बोला देख सब जानते हैं सच्चाई क्या है, तुम भी जानती हो। बोला बोला ना, फालतू की चीजें मेरे सामने नहीं, वो मेरा बेटा है। तो बोला फिर मुझे भी जो पावर यूज करनी पड़ेगी मैं करूंगी। फिर वो गई महिमा के पास, महिमा तुम्हारी ये गलतियों की वजह से मुझे भुगतना पड़ रहा है। आज काशवी आके मुझे धमकी देके गई है कि मैं अपनी सारी पावर यूज कर दूंगी मीर को हासिल करने के लिए। तुम्हारी वजह से अगर मेरा बच्चा छोड़ा तो मैं तेरा सारे प्लान नाटक के बारे में बता दूंगी उसको। बोला शांत हो जा, शांत हो जा, मैं कोई रास्ता निकालती हूँ। बोला रास्ता निकाल, तेरे नाटक ज्यादा सेट नहीं करोगे। बोला तुझे काशी से पैसे मांगने चाहिए, तुझे भागे क्यों नहीं? बोला भाड़ में गए पैसे, मुझे मेरा बेटा चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। भाई मैंने बोला मुझे ही कुछ करना होगा, इसको दूर करना होगा, अब कुछ सोचना होगा इसके लिए। भाई मैंने वो गन वाला प्लान किया, अब देखते हो कौन करता है कि नहीं करता है। फिर दादी आई, बोला मुझे ये बता आदित्य कि तू कल रात को ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था? काशी तो गुस्से में भी गई है कि कल का बिहेवियर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बोला मैं तो वही कर रहा था जो काशी का पसंद है, कि कोई जेंटलमैन उसका बिल ना भरे, दरवाजा ना खोले, पूरी बॉडी पे बाल ना होने चाहिए, पूरा जेंटलमैन लगना चाहिए। मैंने पूरे बॉडी वैक्स करे, मेरे कितनी पेन हो रहा है आपको पता है दादी? बोला आपको किससे गधे ने कहा तुझे? बोला मेरे अर्जुन को सुना बात करते हुए किसी दोस्त आ रहे, तेरे को उसने उल्लू बना दिया। वो चाहता है कि तू काशी के करीब ना जाए, काशी को इम्प्रेस ना करे, इसके लिए तुझे उसने उल्लू बना दिया। और ओ दादी उसने ये जो किया है ना मेरे साथ, बहुत गलत किया है। इसकी सजा उससे मिल के रहेगी। एक सीधे साधे इंसान के साथ उसने पंगा ले लिया है। अब ये सीधा साधा जेंटलमैन इंसान उसे दिखाएगा कि पंगा कैसे होता है, और बहुत भारी पंगा लिया है उसने। मैंने पहले ही कहा था अर्जुन की बातों में विश्वास मत करना, वो बहुत शातिर है। बोला इस शातिर से उसका पाला पड़ा है, तो अब तुम देखो दादी अब मैं क्या करता हूँ। तो वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है, बाकी एंडिंग तो मैंने बता दी। देखते हैं आगे होता क्या है, तब तक के लिए